बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 14 है सर्कल्स। ठीक है, इसमें हम सर्कल्स खुद से ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हम टूल्स यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल्स बनाएंगे। या सर्कल्स में कुछ ट्रायंगल्स होंगी, कुछ डायमीटर्स होंगे, कुछ कोड्स होंगे। जिस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन दी होगी हम उस तरीके से इसको बनाएंगे। एक्सरसाइज इसकी 14A है। 14A सिंपल कंस्ट्रक्शन और जो 14B है उसमें हम आगे से सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को। सर्कल में ही वैल्यूज़ गिवन होंगी उन्हीं को सॉल्व करेंगे, लेकिन 14A है उसमें जो बस सिंपल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसमें जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि 4 में ये है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था उसमें सर्कल्स बनाए थे और दो कोड्स हमने लगाने थे, वो हमने बनाए और साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखनी है। जब हम साथ साथ जो जो चीज़ बनाते जाएंगे, आप साथ साथ लिखते जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ड्रा अ सर्कल ऑफ डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर। अब डायामीटर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि डायामीटर क्या होता है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का एक तो रेडियस होगा हाफ। अब ऐसी लाइन जो कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तो गुजरे लेकिन उसके सेंटर को भी टच करे तो वो उसका डायमीटर होता है। और डायमीटर किसके इक्वल होता है? डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो डायमीटर होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर्कल तो हम बनाते हैं रेडियस के साथ, लेकिन यहाँ पे उसने डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है, आप चाहें तो आप पहले कंस्ट्रक्ट कर लें और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे आप उसकी सारी वैल्यूज़ लिख लें। जैसे हमने रेडियस फाइंड करना है या कुछ और भी हमने करना है वो लिखेंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी जगह छोड़ कर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि डायामीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डायामीटर इज़ इक्वल टू रेडियस, क्योंकि दो रेडियस को मिलाया जाता है तभी एक डायामीटर बनता है। अब अगर हमें डायामीटर गिवन हो, ठीक है, डायामीटर की जगह क्या है 4.2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम डायामीटर से रेडियस क्यों फाइंड कर रहे हैं। हम रेडियस इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो हम सर्कल बनाते हैं वो हम रेडियस से ही बना सकते हैं, डायामीटर से नहीं बनाया जाता। इस वजह से हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, 2 रेडियस। अब देखो, अब हमें रेडियस चाहिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों के दरमियान आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, तो मैं क्यों वहाँ पे ये कह रही हूँ कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जब एक नंबर और एक वेरिएबल, इसको रेडियस को आप वेरिएबल ही कंसिडर करो क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4.2 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल रेडियस। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 4.2 अंदर 2 बाहर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर रखते हैं। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, पॉइंट देखें फुल डिवाइड होगा तो हम पॉइंट ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो इसका मतलब है कि 2.1 जो है सेंटीमीटर क्या हमारा होगा, रेडियस। अच्छा, अब इतना तो हमने काम कर लिया जो हमने सर्कल का फाइंड करना था। अब आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, कंपास में पेंसिल फिट करनी है और फिट करने के बाद हम लोगों ने जो रेडियस फाइंड किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लेना है। कितना है 2.1, तो 2.1 हम इसको ओपन कर लेंगे। 0 से आपने स्टार्ट करना है, 0 की जो फर्स्ट लाइन होगी बड़े वाली उससे आपने स्टार्ट करना है और 2 फुल और एक लाइन ऊपर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे हमने किया, ये देखें, बिल्कुल बराबर रख के आपने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर देना है। सेंटर भी आप कोई भी रख लो, ठीक है, कोशिश करो कि जो सेंटर है वो आपका, ये जो लाइन है कॉपी की, इस पे ना आए आपका रेडियस, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पे कर लोगे तो फिर आपका रेडियस जो है वो छुप जाएगा।
अब फिर से एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो उसने दी हुई है। ड्रा आ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.2, मार्क इट्स सेंटर एज ओ। हमने इसके सेंटर को क्या नेम देना है? ओ। पहले तो हमें नहीं पता था, क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमने खुद से उसका नेम ओ रखा था सेंटर का, लेकिन अब उसने खुद से कह दिया कि इसका आपने नेम क्या रखना है? ओ। टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल। अब फिर से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन उसने दी हुई है कि हमने कैसे कैसे करना है। पी पॉइंट लें आप कहीं भी। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसको रेडियस को अगर हाईलाइट करना चाह रहे हो तो रेडियस को हाईलाइट कर लो, वैसे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पी हमने ना कोई भी ले लेना, आप यहाँ ले लें, जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगता है आप वहाँ पे पॉइंट ले लें। फिर उसने आगे क्या कहा हुआ है? मैयर ओ पी। इसका क्या मतलब है? मैयर ओ पी का मतलब है कि हमने ओ और पी को अटैच कर देना है। हम क्या करेंगे? ओ और पी को अटैच कर देंगे, ये हमारे पास आ गया पी पॉइंट। हमने ओ और पी को मैयर किया तो हमारे पास 2.1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय मैयरिंग या ऑन मैयरिंग, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या मैयरमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑन मैयरिंग या बाय मैयरिंग। ओ पी कितना आया हमारे पास? ओ पी ये है लाइन सेगमेंट 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इतनी तो हमने कंस्ट्रक्शन सारी कर ली, मेजरमेंट ओ पी तक कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसने क्या कंस्ट्रक्शन दी हुई है। इंस्ट्रक्शन दी हुई है टेक एन इंटीरियर पॉइंट क्यू मैयर ओ क्यू। पहले उसने कहा कोई भी ना इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट होता है कि सर्कल के अंदर ही हम कोई पॉइंट लें और उसको हमने क्या करना है? ओ और उसको मिला देना क्यू को। कोई भी आप पॉइंट ले लो, आप फ्लैट कर लो, आप यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसको हम नेम देंगे क्यू का एंड इसको अटैच कर देंगे, क्योंकि ओ क्यू का मतलब है कि दोनों को अटैच करना है, ठीक है। अटैच कर दिया। फिर उसने कहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, मैयर भी करना है हमने, ओ क्यू को मैयर भी करना है। ओ क्यू को मैयर करने के लिए जो 1 है यानी कि 0 का 1 लाइन उसको रखेंगे, और इस साइड पे जब हमने देखा तो हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास ये देखें 1 2 3 5 1.5 एंड 2 और ऐड किया तो 1.7। तो बाय मेजरिंग ओ क्यू इज़ 1.7 सेंटीमीटर आ गया। हमने ओ क्यू मैयर कर लिया। यहाँ तक तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। देखिए हमने बारी बारी हर चीज़ को देखा है ना, स्टेप बाय स्टेप हमने देखते गए और हमने किया, ठीक है। इसी तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन जब लिखनी है तो आपने इसकी तो वैसे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सारी की सारी चीज़ें इधर ही दे दी हुई हैं, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं कंस्ट्रक्शन लिखने की। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। उसने कहा है कि अब रिलेशनशिप ही बताएं। हमने मैयर तो कर लिया ओ पी एंड ओ क्यू, अब देखें कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ पी इज़ ग्रेटर दैन ओ क्यू। तो ये हमें पता है कि ये क्या है, रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप, ठीक है। बस इतना सा ही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वैसे देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा सा होगा। जैसे जैसे स्टेटमेंट दी हुई है वैसे वैसे हम इसको करते जाते हैं। टेक अ पॉइंट ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। कोई भी एक पॉइंट आप ले लें अपनी नोटबुक पे। फिर विद ओ एस सेंटर, फिर उसको ओ का नेम दें। वैसे पहले ही उसने बता दिया था कि ओ आपने पॉइंट लेना है, इसका मतलब है कि हमने उस सेंटर को ओ का नेम देना है। एज सेंटर ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका एक ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो लेकिन रेडियस चेंज हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। अच्छा, वन विद रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, जो एक सर्कल है उसका रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर, एंड द अदर विद रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ना हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने करना है कितना? 2.2 ओपन करना है, ये 0 पे आपने रखना है, और 2.2 पहले हमने 0 पे रख के 0 की जो एक लाइन है उसके बाद आपने मेजर करना है 2.2 को, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। ये है 0, ये है 2.2 का, ठीक है। फिर आपने एक सर्कल ले लेना है, सॉरी एक सेंटर ले लेना है कोई सा। सेंटर लेने के बाद आपने इस सर्कल को ड्रा कर लेना है, और इस सेंटर को आपने नेम दे देना है ओ का, ठीक है। ओ का नेम देंगे,
क्योंकि उसने कहा ही ओ का नेम दिया है, ओ का नेम कहा है कि देना है। अगर यहाँ पे नहीं बताया होगा तो आप सी भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, एफ भी रख सकते हो, कुछ भी आप अल्फ़ाबेट रख सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर जो है सेंटर को ओ से ही डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपने रेडियस को नहीं आपने कुछ करना। नेक्स्ट उसने कहा है कि इसी पॉइंट को रखते हुए, कंसेंट्रिक का यही मतलब है कि इसी पॉइंट को रखते हुए आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। अब हम 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये 0 पे रखा और ये देखें ये 4 पे हमने रख लिया। ठीक है, अच्छा इसको अब हम इसी सर्कल को रखेंगे। एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं हमारा ठीक भी है कि नहीं। यस ठीक है। इसी सेंटर को हमने बड़े सर्कल के लिए भी सेंटर कंसीडर करना है और यहाँ पे आपने सर्कल ड्रा कर देना है। ये देखें इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। सेंटर एक ही हो लेकिन सर्कल क्या हो, चेंज हो। अच्छा इतना तो हमने काम कर लिया, इतना काम कर लिया। अब देखते हैं उसने क्या कहा हुआ है। टेक अ पॉइंट ए ऑन द आउटर सर्कल। कोई एक पॉइंट लें आउटर सर्कल पर, कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे, ताकि हमें नज़र भी तो आए ना प्रॉपरली। फिर उसने कहा है कि टेक अ पॉइंट ऑन एन आउटर सर्कल, ले लिया, इसको ए का नेम दे दो क्योंकि उसने कहा हुआ है ज्वाइन ओ एंड ए। ओ और ए को ज्वाइन कर दें। ओ और ए को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसने ये कहा हुआ है कि मार्क द पॉइंट वेयर ओ ए। अब देखें ओ ए जब कट कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट बन रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अंदर वाले सर्कल को भी तो किसी पॉइंट में कट कर रहा है ना। तो ये उसने कहा है कि जो वेयर मार्क द पॉइंट, ऐसा पॉइंट मार्क करें जहाँ वेयर ओ ए इंटरसेक्ट्स द इनर सर्कल एट बी। तो इसको हमने इस पॉइंट को नेम देना है बी, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है ना कि ओ ए जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनर सर्कल को, अंदर वाले सर्कल को, उसको आपने नेम देना बी का। नाउ मैयर द लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी बी ए। बी ए की लाइन को हमने मैयर करना है। अब सर आप गौर से देखें, हमने किया था जो इनर सर्कल हमने बनाया था वो 2.2 का बनाया था। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। और आउटर जो सारा है ना वो कितना हमने बनाया था, 4 सेंटीमीटर का। ये सारे का सारा हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया था बाहर वाला। अब उसने पूछा है कि ये वाला बताएं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम ये वाला पोर्शन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि जब हम फुल में से इतने पार्ट को जो ओ बी है उसको निकाल देंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक लाइन का की एग्जांपल देती हूँ कि फ्लैट कर लो ओ बी एंड ए। हमें इस फुल लाइन का भी पता है और इतनी लाइन का भी पता है। ठीक है, लेकिन हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं इस फुल में से, ये सारी लाइन में से इतना सा हिस्सा माइनस कर दूंगी तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको भी करना है। बस आपने वैल्यूज़ लिखते जाना कि जो जो हमारे पास हैं। देखें जी, ओ ए कितनी थी, ओ ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ओ ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी देखते हैं कि ये कितना था, ओ बी कितना था, 2.2 सेंटीमीटर। मैंने आपको भी बताया कि जब हम बड़े वाली लाइन सेगमेंट में से छोटे वाली लाइन सेगमेंट यानी कि ओ बी को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बी ए आ जाएगा। तो आपने लिखना है बी ए इज़ इक्वल ओ ए माइनस ओ बी। आप ये याद नहीं रखना चाह रहे तो आप सिंपल पता है क्या करो, 4 सेंटीमीटर में से बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। जो रिक्वायर्ड आंसर है 4 सेंटीमीटर माइनस 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको माइनस करने का पता होना चाहिए कि जैसे डेसिमल में हम करते हैं। ये 4, अब आपने 2.2 ऐसे नहीं लिखना, 2 लिखा 0.2 लिखा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसकी प्लेस को फिल करने के लिए पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। अब माइनस करो, 0 में से 2 नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे अगर 10 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 8 एंड 3 में से 2 निकाला 1 और ये पॉइंट के नीचे, क्योंकि हम माइनस या ऐड में जब करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। तो बी ए हमारा आ गया 1.8
सेंटीमीटर। अब मेजर करके भी देख लेते हैं क्या वो ठीक कह रहे हैं। मेजर करते हैं तो मेजर करने से हमारे पास 1.8, यस 1.8 ही आ रहा है। ठीक है, आप भी जब बनाओगे ना तो आप भी मेजर करके देखना कि आपका आंसर ठीक भी आ रहा है कि नहीं। नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रा करना है जिसका सेंटर का नेम ओ होगा और रेडियस उसका कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद बाकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो हम कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ये आपने ओपन करनी है। सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी बिल्कुल ठीक है, और अगर शार्प करने की ज़रूरत पड़े तो आप बार बार शार्प ही करते हैं ताकि आपकी डायग्राम नीट बने। ठीक है, अच्छा जी 3 हम करते हैं। 3 सेंटीमीटर की ओपन करनी है आपने, और कंफर्म कर लेना है कि आपका एक पॉइंट भी आगे पीछे ना हो, क्योंकि एक पॉइंट भी आगे पीछे हो जाए तो वो मेजरमेंट गलत हो जाती है फिर आपने क्या करना है, कोई भी मुनासिब सा सेंटर फाइंड करके उस पर आपने सर्कल बना लेना है। मैं इसलिए डार्क करके बना रही हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, लेकिन जो नीट होती है वो लाइट पे ही अच्छी लगती है। इसको हम ओ का नेम देंगे क्योंकि उसने कहा ये ओ का नेम है। फिर उसने कहा हुआ है इतना काम हमारा हो गया। नेक्स्ट देखें, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन ओ ए। उसने एक लाइन में 2 काम कह दिए हैं। पहले कोई भी आप पॉइंट ले लें, कहीं भी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसको आपने ए का नेम देना है, सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया और उसे ए का नेम दे देना है। फिर हमने ज्वाइन भी कर देना है ओ और ए को, ठीक है, ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसने कहा हुआ है टेक अनदर पॉइंट बी। फिर कोई ऐसा अपने पॉइंट लेना है बी का ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही कोई ऐसा पॉइंट लेना है बी पे, ऑन द सर्कल सो डैट मेजरमेंट ओ ए ओ बी, यानी कि ऐसा पॉइंट लेना है जो आपका ओ पे 60 का एंगल बनाए। ज्वाइन ए एंड बी। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपने ओ पे 60 का एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर ले लेनी है, ठीक है। अब सेंटर में ओ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है हमने ओ पर क्या बनानी है, ओ पर 60 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल ये जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये जो ये वाली लाइन है इस पॉइंट से 0 तक, ये लाइन आपकी प्रॉपर इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आपका एंगल ठीक बनेगा। ये बना लिया। अब मैंने आपको एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आपने राइट हैंड साइड पे बनाना है तो फिर आपने देखना है ऊपर वाली साइड को, लेकिन अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे एंगल बनाना है तो आपने नीचे वाले हिस्से को देखते हुए बनाना है। अब जैसे देखो 60, ये है 60 का एंगल, तो इसको मैं पेंसिल से कर लेती हूँ। इसलिए कर रही हूँ पेंसिल से क्योंकि ये सर्कल से बाहर जा रही है। ये 60 कहा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 60 का ही एंगल बना लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस सर्कल को अटैच करते हुए, लेकिन अटैच आपने कितना करना है, ठीक है, ऐसे करो, इतना सा अटैच कर लो और इतनी सी लाइन लगा दो। अच्छा ये ना हम ऐसे ही करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये लें, ये 60 का एंगल बन गया। अब ये पॉइंट उसने यही कहा था ना कि टेक अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लें बी जो बनाए एंगल 60 का ओ पर। तो ये लें जी, ये हो गया हमारे पास बी एंगल, बी पॉइंट, ठीक है। अब फिर लास्ट में उसने ये भी कहा है कि ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को अटैच भी कर देना है हमने। हम इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने से फिर वो पूछ रहा है कि मैयर ओ बी ए बी आर दे इक्वल। अब हम मैयर करेंगे सब लाइन सेगमेंट्स को। सबसे पहले हम ओ ए को करते हैं मैयर, तो ये 3, फिर ए बी को किया तो ये भी 3, ओ बी को भी किया तो ये भी 3 है। इसका मतलब है कि सारी की सारी वैल्यूज़ कितनी हैं, 3। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ओ ए। सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पे हम थोड़ा वो काम ना कर लें, कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि साथ साथ हम लिखते जाएंगे तो हमारे लिए क्लियर होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में ही हम ये लिख देंगे कि ओ ए एंड ए बी जो है ओ बी वो क्या है 3 सेंटीमीटर।
सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने किया था एक सर्कल बनाया था विद सेंटर ओ। ड्रा सर्कल रेडियस 3, रेडियस हम लोगों ने लिखना होता है ना, वो प्रोमिनेंट करना होता है। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो विद सेंटर ओ या विद ओ सेंटर। नेक्स्ट सेकंड देखें, सेकंड में हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, या आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि ड्रॉ एन एंगल। वैसे यहाँ पे उसने डिटेल नहीं दी हुई, उसने सिंपल ये लिखा हुआ है कि ये एंगल ड्रा करना है, तो हम लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ 60 एंगल 60 ऑन पॉइंट ओ। सो वो क्या बन जाएगा, सेम यही वाली वैल्यू लिख देते हैं, ए ओ बी इज़ इक्वल 60। ठीक है, ये लिख देंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ज्वाइन ए एंड बी, ये भी आप लिख सकते हो, ये थर्ड पे आप लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके जितने स्टेप्स होंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ज्वाइन ए एंड बी। फोर पे हम लिख सकते हैं, सो जो उसने क्वेश्चन में पूछा था ओ ए ओ बी एंड ए बी इज़ इक्वल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये वाला स्टेप भी कर लिया। नेक्स्ट ये देखते हैं, आर दे इक्वल, येस दे आर इक्वल, कैन यू नेम द ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल को नेम दे दें, बस 2 काम करने हैं हमने। आर दे इक्वल, येस दे आर इक्वल। फिर 5 में उसने कहा हुआ है कि इसको नेम दे दें, तो ट्राइंगल इस, हम इसको क्या नेम दे सकते हैं, इसको अगर आप ट्राइंगल का नेम देना है तो आप लिख दो ए ओ बी, ये तो इसका नेम है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो फिर ये क्या, कौन से ट्राइंगल होगी, क्योंकि सारे की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल या इक्विलेटरल सिंपल, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल हमने पहले लिख लिया तो फिर दोबारा ट्राइंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है।